नमस्कार दोस्तों, आज का ये एक फाइनल वीडियो है 25 बिजनेस आइडिया अंडर 3 लाख। शुरू में जब मैंने 25 बिजनेस आइडिया के बारे में रिसर्च शुरू किया था और मैंने 25 बिजनेस आइडिया की लिस्ट बनाई, उसके बाद महीने लगा दिए थे मैंने 25 बिजनेस आइडिया का हर एक का एक डाटा इकट्ठा करने में कि क्या कौन सा बिजनेस कहां चलेगा, गांव में चलेगा या फिर सिटी में चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या फिर शॉपकीपर वाला बिजनेस है, या फिर इसकी फ्रेंचाइजी लेनी जरूरी है, या फिर रिटेल या होलसेलर में इस बिजनेस को किया जा सकता है। आखिर इस बिजनेस को कौन कौन कर सकता है? क्या एक वुमेन कर सकती है घर पे रहकर? क्या एक जॉब पर्सन अपनी जॉब को छोड़कर बिजनेस कर सकता है? क्या एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ में कोई एक ऐसा बिजनेस है जो कर सकता है? क्या कोई एक ऐसा पर्सन जो रिसेंट में बिजनेस आइडियाज की तलाश कर रहा है, उसके लिए इसमें से कुछ परफेक्ट बिजनेस आइडियाज हो पाएंगे? मैंने इन सभी चीजों पे बाकायदे अच्छी तरीके से रिसर्च करने के बाद में पहला वीडियो बनाया, जिसमें मैंने दोस्तों 10-11 बिजनेस आइडिया मैंने शेयर किया। लेकिन मेरी भी वही उम्मीद थी जैसे हर एक यूट्यूबर की उम्मीद होती है कि ये वीडियो दोस्तों बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसके पीछे एक अच्छी खासी टाइम दी गई है। लेकिन होता क्या है, हर किसी का उम्मीद टूटता है दोस्तों, मेरा भी टूटा। फिर मन हुआ कि अब इस 25 बिजनेस आइडियाज को इसे 11 में ही रहने दो, अब आगे की इसकी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन कुछ समय बाद जब काफी 4-6 और वीडियोस मैंने बनाए अलग अलग टॉपिक्स पर, बिजनेस स्ट्रेटजी मोटिवेशन पे, तब जाकर फिर से वो मेरा वीडियो चलना स्टार्ट हो गया, यानी कि बिजनेस आइडियाज का वीडियो चलना स्टार्ट हो गया। और जब वो वीडियो चला तब मुझे अच्छी तरीके से समझ में आया कि ठीक है, अभी लोगों को और ज्यादा समझने की जरूरत है। फिर मैंने अपना दूसरा वीडियो बनाया जिसमें मैंने 10 बिजनेस आइडियाज को शेयर किया, और वो भी वीडियो अच्छा चला, परफॉर्म किया। फिर उसके बाद में अब दोस्तों फाइनली ये जो अभी 4 बिजनेस आइडियाज बच गए थे 25 में से, आज इस वीडियो में उन्हीं को मैं शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों मैं पीछे से शुरू किया था, यानी कि 25वें बिजनेस आइडिया से शुरू किया था और चौथे बिजनेस आइडिया तक आ चुका हूं। 4 3 2 1 आज देने वाला हूं। तो अगर आपको समझना है कि मैंने पहले कौन कौन से वीडियोस बनाए हैं, कौन कौन से बिजनेस आइडिया आपके साथ में शेयर किए हैं, उसका लिंक आपको दोस्तों आई बटन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को आप चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसमें और भी बिजनेस के आइडियाज आपको मिल जाएंगे, हो सकता है उन्हीं में से कोई आपको अच्छा लग जाए। फिलहाल आज की इस वीडियो में 11वें बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करते हैं, जो दोस्तों सबसे सरल, सबसे कम इन्वेस्टमेंट में आप घर से ही शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और वो दोस्तों बिजनेस है फिनाइल का बिजनेस। फिनाइल का बिजनेस करना क्यों है, पहले ये समझते हैं आखिर इसका कितना स्कोप है। तो दोस्तों जैसे जैसे लोगों को हाइजीन के बारे में अवेयरनेस होती जा रही है, वो रेगुलर हाइजीन को फॉलो करते जा रहे हैं। अब घर में यूज हो रहा है, ऑफिस में आजकल अवेयरनेस की वजह से ऑफिस में भी पोछा लगाते समय फिनाइल का यूज करते हैं, दुकानों पे यूज करते हैं, स्कूलों में यूज करते हैं, कॉलेजेस में यूज करते हैं, बस स्टैंड पर भी यूज होता है। उसके बाद में रेलवे स्टेशन में पोछा लगाते हो, एयरपोर्ट में जहां साफ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, एयरपोर्ट पे, पब्लिक प्लेसेस में, बहुत सारी ऐसी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर दोस्तों, मॉल कॉम्प्लेक्स, ऐसी जगहों पर तो डेफिनेटली साफ सफाई का बहुत ज्यादा विशेष तरीके से ध्यान दिया जाता है। उसके बाद में नर्सिंग होम, जाहिर सी बात है नर्सिंग होम में पेशेंट रहते हैं, तो वहां पर तो भैया बिल्कुल नहीं चलने वाला बिना हाइजीन के। और उसके बाद में हॉस्पिटल, ऐसी जगहों पर और भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर दोस्तों फिनाइल का डे बाय डे यूज ज्यादा होता जा रहा है। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ हाई कंसेंट्रेटेड फिनाइल खरीद के लाना है और उसको डाइल्यूट करके लेस कंसेंट्रेटेड फिनाइल को बनाकर डिब्बे में पैक करके आपको बेचना है ना आसान। इससे आसान और क्या हो सकता है। दोस्तों 12वां बिजनेस आइडिया है काउ रियरिंग बिजनेस का, और काउ रियरिंग बिजनेस है वर्ल्ड वाइड में अगर देखा जाए तो 2023 का डाटा बताता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में, यानी कि पूरे विश्व में 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा का दूध का यूज किया जाता है, और उसमें से सबसे ज्यादा यूज इंडिया में किया जाता है। तो अच्छी बात है ना कि अगर आप इंडिया में ही हैं और इंडिया के लोग ही सबसे ज्यादा दूध का कंजप्शन करते हैं, तो आपके लिए दूध का उत्पादन करना यानी कि एक अपॉर्चुनिटी की बात होती है। लेकिन सिर्फ दूध उत्पादन की बात नहीं करूंगा, और दूसरी चीज के बारे में भी बात करूंगा। दोस्तों दूध पीना, चाय पीना, कॉफी पीना और उसके बाद में लस्सी पीना, विदेशों में हो सकता है इनमें से कुछ चीजें ना चलती हो, लेकिन इंडिया में 2 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा चलती हैं। एक ये है कि चाय पीना और दूसरा लस्सी पीना। ये सब कैसे बन रही है? ये सब बन रही है दोस्तों दूध से। और इंडिया में लगभग हर गांव में, गांव के हर एक पर्सन को घी खिलाया जाता है उसके पोषण के लिए। तो घी कहां से आएगा? दूध से आएगा। पनीर कहां से आएगा? दूध से आएगा। बटर कहां से आएगा? दूध से आएगा। बटर मिल्क कहां से आएगा? ये भी दूध से आएगा। तो दोस्तों जब आप काउ रियरिंग बिजनेस करते हैं तो काउ रियरिंग बिजनेस में आपको 2 फायदे होते हैं। एक तो आप मिल्क प्रोडक्शन करते हो, उससे होगा। लेकिन अगर मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा, जिस समय गाय का बछड़ा बड़ा हो गया, गाय दूध नहीं देती, तब आप क्या कर सकते हो? दूसरा है ड्राई डेयरी। अब ड्राई डेयरी क्या है? तो ड्राई डेयरी को लेकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बीच में और गिरिराज सिंह के बीच में एसएमएससी को लेकर एक चर्चा हुई थी, एक इंटरव्यू हुई थी, उसमें समझाया गया था कि आखिर ये ड्राई डेयरिंग क्या है। तो देखिए उस वीडियो को और समझिए कि ड्राई डेयरिंग क्या है। जब
गाय दूध देना बंद कर देती है तो वो इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट रहता नहीं है। तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि उसको इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वायबल कर दें, 10-15 गाय आदमी पाले और उससे पैसा भी कमा सके बिना दूध लिए? आप 6 महीना बाद मिलेंगे तो वो मॉडल मैं खड़ा करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इंडियन ऑयल के साथ मिलकर के, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि गैस हम बाहर से लेते हैं, सीएनजी गैस या एलपीजी गैस, हम जो बायोगैस है ये हम गोबर से बनाते, कचरे से बनाते। तो हमारे यहाँ 22 करोड़ जानवर हैं और आप देख लें किसान को 5 रुपए लीटर से ज्यादा दूध नहीं बचता। 15 लीटर दूध देने वाली एवरेज जानवर है भारत के अंदर में। एक जानवर मिनिमम 6,000 रुपया देगी मूत्र और गोबर से, 7,000 रुपया खाली गौमूत्र और गोबर से। अच्छा, जो गाय का मूत्र और गोबर बिल्कुल वेस्ट था उसको इकोनॉमिकली वायबल। जिस दिन किसानों के हाथ में एक जानवर से 5,000-6,000 रुपया महीना आने लगेगा, मैं दूध को बाय प्रोडक्ट कर दूंगा। और ड्राई डेयरिंग, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि गोबर से ही दिया बनाना, गोबर के उपले बनाना और गोबर से ही फर्टिलाइजर बनाना, ये 3 चीजें आप बेच सकते हो मार्केट में। इसका भी अच्छा रेट आपको मिलेगा। साथ में काऊ आर्क यानी कि गौमूत्र को भी बेचकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। आपको हो सकता है ये जानकर हंसी आए या फिर आप मजाक समझे इसको, लेकिन दोस्तों ये डेटा है। आप जाकर इसको सर्च कर लीजिएगा फ्लिपकार्ट पे या फिर गूगल पे। दोस्तों काऊ आर्क बिना ब्रांडिंग के ऐसे ही नॉर्मल बोतल में पैक करके दोस्तों 1,000 रुपए लीटर लगभग बेचे जा रहे हैं। लेकिन अगर इसी को और बढ़िया से ब्रांडिंग कर ली जाए और अच्छे तरीके से इसको बॉटल में पैक कर दिया जाए, प्रचार प्रसार करा के इसको शुद्धता के रूप में बेचा जाए पूजा पाठ के लिए, तो दोस्तों तो इंडिया में दोस्तों ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ 100 ml के लिए, काऊ आर्क के लिए आपको 200 रुपीज पे करने वाले, यानी कि 1 लीटर 2,000 रुपए का भी बिक रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे काऊ आर्क इतना महंगा हो सकता है, लेकिन दोस्तों करने वालों ने इसको बिजनेस बनाया है और ना करने वालों ने खेत में डाल दिया है। 13वां बिजनेस आइडिया दोस्तों डे केयर क्रेज का, यानी कि शहरों में ऐसे बहुत से माँ बाप हैं जो अकेले रहते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब दोनों ड्यूटी पर अगर चले जाते हैं, दोनों जॉब करते हैं या फिर बिजनेस ही करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हो कि बच्चे को घर पे अकेला रहना पड़ जाता है, या फिर बच्चा भी इतना बड़ा नहीं है कि वो स्कूल जा सके। तो ऐसे में बच्चे की परवरिश के लिए डे केयर क्रेज स्कूल देखा जाता है, जो प्ले स्कूल होता है। बिल्कुल छोटे से कुछ थिंकिंग उनकी डेवलप कराई जाती है और साथ में उनका नरिशमेंट किया जाता है। तो ऐसे में डे केयर क्रेच स्कूल बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि इसकी फीस थोड़ी महंगी होती है, हर कोई अच्छा चार्ज कर लेता है। डे केयर क्रेच अगर खोलना है आपको तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले तो इंडोर गेम्स जितने होते हैं वो आपके पास में होने चाहिए। साथ में स्लाइडर होता है, बच्चों के खेलने की चीजें ये सब होती हैं, स्विंग, झूला, लैपटॉप, टीवी, ताकि बच्चों को और ज्यादा आप इंगेजिंग बना सको। उसके बाद में हेल्पर आपको जरूर पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनको हेल्पर की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में किड्स बेसिस जो नीड होती है, जैसे थोड़ा बहुत फल फ्रूट हो गया, चाय नाश्ता पानी हो गया, तो ऐसे बच्चों की जरूरत होती है। डे केयर के लिए आपको जो लोकेशन चूज करना है, या तो आप घर में कर सकते हो, आपका अपना घर है, या भाड़े पे ले सकते हैं। 1-2 रूम हो, छोटा सा ऑफिस हो, आंगन हो, थोड़ा सा चल जाएगा, इतने में हो जाता है। या फिर कोई टेरिस मिल जाए आपको छत के ऊपर का, तो वहां पर ठंडी के सीजन में या फिर ऐसा कोई एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी से प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वहां पर भी आप डे केयर क्रेच को आप चला सकते हैं। दोस्तों जैसे दिल्ली जैसी सिटी ले लो या फिर लखनऊ जैसा शहर ले लो, आप दोनों जगहों पर दोस्तों अच्छा खासा लोग चार्ज कर रहे हैं। कोई 5,000 10,000 रुपए चार्ज कर रहा है, कोई 3,000 से 5,000 रुपए चार्ज कर रहा है। तो दोस्तों लोग अपने बच्चों के नरिशमेंट के लिए पैसा देना चाहते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप उनको किस प्रकार से ट्रीट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फाइनल 14वें बिजनेस आइडियाज की तरफ में, और वो है सॉफ्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। वैसे तो सॉफ्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों चाइना सबसे आगे है। सॉफ्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल मार्केट $100 बिलियन का है, लेकिन इंडिया का सिर्फ इसमें $1 बिलियन या फिर $0.5 बिलियन का ही मार्केट शेयर रह गया है। तो पीएम मोदी ने टॉय इकोनॉमी को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को और ज्यादा बिठाने के लिए इस पे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों फोकस कर रहे हैं। इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पर बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। इंडियन टॉय मार्केट का साइज $1.17 बिलियन पहुंच चुका है 2023 में, और आगे चलकर 2032 में $4.4 बिलियन तक को टच करने वाला है। दोस्तों सॉफ्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग को पीएम मोदी के बढ़ावा देने के बाद 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में 56% के इंपोर्ट में गिरावट आई है, और साथ में 239% की ग्रोथ से इंडिया से सॉफ्ट टॉय को एक्सपोर्ट करने में। दोस्तों मैंने पहले वीडियो में ये बात बताई हुई थी, एक बार फिर बता देता हूं। मैंने कहा था 25 बिजनेस आइडिया अंडर 3 लाख में जिस भी किसी बिजनेस आइडिया को आपको डिटेल से बारीकियों में समझना है, यानी कि कहने का मतलब उसका आपको ब्लूप्रिंट चाहिए, यानी कि ब्लूप्रिंट में समझना है बिजनेस को। भाई छोटे से स्टार्ट करने से लेकर प्रॉफिट तक पहुंचने में आपको कितना समय लगेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे कैसे करके होगा, उसका स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट लेने के लिए मैंने कहा था आप जिस बिजनेस आइडिया को कमेंट करके बताएंगे उसके बारे में आपको दोस्तों ब्लूप्रिंट दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आने वाले एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।